हेलो एवरीवन, मोहित स्टडी आईक्यू सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम एंशिएंट हिस्ट्री से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे। ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, क्वेश्चंस को अंत तक जरूर देखिएगा। आपके जो है आरओ और एआरओ पेट जैसे यूपीएससी यूपीपीएससी जैसे एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। मेरे खुद के पर्सनल बनाए हुए नोट्स हैं, वहाँ से ये क्वेश्चंस आपको दिए जा रहे हैं, इसलिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में ज़रूर से ज़रूर फंसेंगे। आरओ और एआरओ के लिए तो ये बिल्कुल रामबाण पेपर है, तो इसको ज़रूर से ज़रूर तैयार कीजिएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस पुस्तक की जो तुलना है मैकियावेली के प्रसिद्ध ग्रंथ द प्रिंस से की जाती है? देखिए इसका सही आंसर है अर्थशास्त्र। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अर्थशास्त्र जो है किसने किया, इसकी रचना किसने की थी? तो इसकी रचना जो है चाणक्य ने की थी। चाणक्य का नाम क्या है? चाणक्य जो है इनको जो है विष्णुगुप्त के भी नाम से जानते हैं, तो याद रखिएगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदू शब्द जो है भारत के लिए सर्वप्रथम जो है प्रयोग किया गया था। देखिए आरओ और एआरओ में जो है ये क्वेश्चन जरूर से जरूर पूछा जाएगा, क्योंकि हिंदू और इंडिया और जो है भारत ऐसे जो है टर्म्स वाले क्वेश्चंस इस समय जो है डिबेट का क्वेश्चंस है, इसलिए ये क्वेश्चन जरूर बन सकता है। तो देखिए हिंदू शब्द का जो है भारत के लिए जो है सबसे पहला जो है प्रयोग किया था अरबों ने। देखिए आंसर है ऑप्शन ए। अरबों ने क्या था कि वो सिंधु घाटी सभ्यता के जो है हम लोग थे, और ये सा को जो है वो हा प्रोनाउंस करते थे, तो इससे सिंधु से हो गया हिंदू, ऐसे बन गया था ये। तो अरबों ने जो है हिंदू शब्द का जो है पहली बार प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से भारत के लिए किस शब्द का प्रयोग चीनियों ने किया था? तो चीनियों ने जो है भारत के लिए कौन सा शब्द गढ़ा था? तो देखिए चीनियों ने जो शब्द का प्रयोग किया था वो था इन तू। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसकी फ्री पीडीएफ आपको जो है हमारे टेलीग्राम जो है चैनल में मिल जाएगी, वहाँ पे आप जाकर के जो है लिंक को ज्वाइन कर लीजिएगा। जो लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और वहाँ से आप फ्री पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए आगे करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन किया, मानव को जो है आग की जानकारी किस काल में प्राप्त हुई थी? तो ऑप्शन देखिए 4 दिए गए हैं। इसका सही आंसर है मानव की जो आग की जानकारी हुई थी वो निम्न पाषाण काल से मिली थी। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि का जो है प्रथम साक्ष्य हमें जो है कहां से प्राप्त होता है? तो कृषि का जो प्रथम साक्ष्य मिलता है वो मिलता है मेहरगढ़ से। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से जो है कहां कपास का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होता है? तो कपास का जो है प्राचीनतम हमें साक्ष्य मिलता है, इसका सही आंसर है ऑप्शन जो है बी, मेहरगढ़ से जो है कपास के प्राचीनतम साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंधु सभ्यता के जो है लोग किस धातु से अपरिचित थे? याद रखिएगा अपरिचित थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो लोहा से अपरिचित थे। लोहा उनको जानकारी नहीं थी, सोना तांबा और चांदी की जानकारी थी, और ये जो धातुएं थी ये लोथल से प्राप्त किया करते थे। लोथल जो कि गुजरात में है, तो याद रखना लोथल जो है गुजरात में है। और ध्यान रखिएगा सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित एक ऑलरेडी वीडियो अपलोड किया जा चुका है, उस वीडियो को आप देख लेंगे तो सिंधु घाटी सभ्यता से आपको एक क्वेश्चंस को जो है मिल जाएगा। आपको कोई अन्य बुक ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इनफैक्ट जो है आप कोई भी चैनल देख लीजिए या कोई आप बुक देख लीजिए जो आपके पास हो, उसमें से जो है आपको उतने क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे जितने मैं आपको वीडियो के माध्यम से दूंगा। तो वो वीडियो को ज़रूर देखिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, उसको ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्ण व्यवस्था का जो है सर्वप्रथम विवरण जो है हमें कहां से प्राप्त होता है? तो वर्ण व्यवस्था का जो सर्वप्रथम विवरण हमें मिलता है वो है ऋग्वेद से प्राप्त होता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वैदिक काल में जो है इंद्र के बाद दूसरा प्रमुख देवता कौन सा था? तो वैदिक काल में जो है इंद्र के बाद दूसरा प्रमुख जो देवता था वो है अग्नि। ध्यान रखिएगा अग्नि इसका सही आंसर है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महाभारत के जो है सर्वप्रथम जो है तमिल में अनुवादक थे। तो महाभारत का जो सर्वप्रथम जो है तमिल अनुवादक थे वो कौन थे? तो देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पेरुन्य देवनार। इनके मतलब इन्होंने जो है ये अनुवादक थे, इनका नाम था पेरुन्य देवनार। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। निम्न में से जो है नंद राज्य का संस्थापक कौन था? तो देखिए नंद राज्य का जो है संस्थापक था, मतलब कहने का है नंद वंश की स्थापना किसने की थी? तो नंद वंश की स्थापना की थी महापद्म नंद ने। ऑप्शन बी इसका आंसर है। और इसके जो है अंतिम शासक थे वो थे घनानंद। तो अंतिम शासक कौन थे? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। घनानंद, अंतिम शासक घनानंद थे। जिसकी हत्या किसने की थी? घनानंद की हत्या, मतलब घनानंद की जो हत्या की गई थी
घनानंद की मृत्यु के बाद एक तरीके से मौर्य वंश की नींव रखी गई थी। तो ये टर्म्स बिल्कुल याद रखिएगा। नंद वंश के बाद जो है किस वंश का शासन हुआ था, तो मौर्य वंश का। और मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। और इससे संबंधित जो है ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है। चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य से संबंधित एक एक क्वेश्चन आपको वहां देखने को मिलेगा। वो वीडियो आप जरूर से जरूर देखिएगा, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब एक और क्वेश्चन अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है, फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं बता रहा हूं कि घनानंद जो है किसके समकालीन था, तो ये सिकंदर के समकालीन था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। तो सिकंदर किसके समकालीन था, तो वह घनानंद के समकालीन था। या घनानंद जो है किसके समकालीन था? सिकंदर के समकालीन था। ठीक है, घनानंद के मृत्यु के बाद जो है किस वंश का शासन हुआ, तो मौर्य वंश का शासन हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य ने उसकी नींव रखी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उज्जैन का जो है प्राचीन नाम क्या था? तो प्राचीन काल में जो है इसके किस नाम का उल्लेख मिलता है? तो उज्जैन का जो प्राचीनतम नाम था वो था अवंतिका। याद रखिएगा, अवंतिका इसका नाम था। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध ने जो है अपना पहला उपदेश कहां दिया था? पहला उपदेश की बात हो रही है, तो बुद्ध से संबंधित देखिए जो जो वीडियो अपलोडेड है उनको जो है आप जरूर देखिएगा। वीडियो बुद्ध से संबंधित ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है, उसमें जाइएगा, बुद्ध से संबंधित क्वेश्चंस देखिएगा। एक एक क्वेश्चंस आपको वहां मिलेगा। 2 से 3 बुक से हमेशा क्वेश्चंस जो है डालता हूं मैं, तो एक एक वीडियो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और अगर आपने ये वीडियो देख लिया तो इसके बाद आपको कभी भी किसी अन्य वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो इन्होंने जो पहला उपदेश दिया था वो सारनाथ में दिया था। ऑप्शन इसका सी आंसर है। और लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। जन्म जो है कहां हुआ था? लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आजीवक संप्रदाय का जो है संस्थापक कौन थे? तो आजीवक संप्रदाय का जो संस्थापक थे कौन थे? तो इसका सही आंसर है मक्खली पुत्र जो है गोशाल इसके आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से जो है कौन सा शासक जो है जैन धर्म से संबंध रखता था? तो इनमें से जो कौन संबंध रखता था जैन धर्म से? तो देखिए सही आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है जैन धर्म से संबंध रखता था। और चंद्रगुप्त मौर्य की जो मृत्यु हुई थी वो जैन धर्म के जो है संलेखना विधि से हुई थी। संलेखना जो है एक सेकेंड माफ कीजिएगा, संलेखना जो है विधि से इन्होंने जो है अपने प्राण त्यागे थे। तो याद रखिएगा, ये विधि का नाम याद रखिएगा। जैन धर्म में जब किसी को जो है अपने प्राण छोड़ने होते हैं तो इस विधि का प्रयोग किया जाता है। इस विधि के तहत जो होता क्या है कि आप जो है भोजन पानी सब कुछ त्याग देते हैं, है ना, और एकांत में रह करके अपना जो है प्राण त्यागते हैं। तो संलेखना विधि है जिसके माध्यम से जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है मोक्ष मतलब मृत्यु की प्राप्ति की थी। इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये विधि का नाम याद रखना। और ये विधि किससे संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध संघ में जो है स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति जो है बुद्ध द्वारा कहां पर दी गई थी? तो देखिए बौद्ध संघ में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति जो है बुद्ध द्वारा कहां पर दी गई थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये दी गई थी वैशाली में। और किसको दी गई थी? सबसे पहली जो है स्त्री कौन सी थी जिसको जो है प्रवेश मिला था? तो महाप्रजापति गौतमी। तो इनको जो है गौतमी जो है इनको जो है प्रवेश मिला था। ठीक है, ये शायद इनकी मौसी थी। और ये जो है किसके कहने पे दिया था इनको प्रवेश? तो गौतम बुद्ध के जो प्रिय शिष्य थे आनंद, तो आनंद के कहने पे इन्होंने जो है स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति दी थी। और बौद्ध संघ में जो है सभी को प्रवेश जो है अनिवार्य, मतलब सभी लोग प्रवेश ले सकते थे। कहने का मतलब है किसी भी जाति और किसी भी धर्म से संबंधित हो, है ना, तो वो सभी लोग ले सकते थे बौद्ध संघ में। स्त्री हो चाहे वो किसी भी धर्म से हो, चाहे किसी जाति से हो। लेकिन जो है वेश्यावृत्ति में जो है इन्वॉल्व जो होती थी लड़कियां, जो औरतें होती थी, उनको जो है बौद्ध संघ में शामिल नहीं किया जाता था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, निम्न में से जो है बिंदुसार किसका पुत्र था? तो बिंदुसार जो है किसका पुत्र था? तो देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन जो है बी इसका सही आंसर है। चंद्रगुप्त मौर्य का जो है पुत्र बिंदुसार कहलाया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मौर्य काल का मानक सिक्का जो है क्या कहलाता था? इसका नाम क्या था? मौर्य काल का मानक सिक्का था पर्ण सिक्का, जिसको ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से जो है अंतिम मौर्य शासक कौन था? तो अंतिम मौर्य शासक देखिए, पहला मौर्य शासक था चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य वंश की स्थापना की थी घनानंद की मृत्यु के बाद। और उसके बाद जो है अंतिम मौर्य शासक था वो है बृहद्रथ। बृहद्रथ जो है अंतिम मौर्य शासक था। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, इसकी मृत्यु जो है इसके सेनापति ने जो है की थी, जिसका नाम था पुष्पमित्र शुंग। ध्यान रखिएगा,
पुष्पमित्र शुंग ने जो है इसकी हत्या करके जो है शुंग वंश की स्थापना की थी। तो याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो शुंग वंश की स्थापना जो है किसने की थी? पुष्पमित्र शुंग ने। किसकी हत्या करके? बृहदत्त की हत्या करके, जो कि अंतिम मौर्य शासक था। तो ये इधर याद रखिएगा, नंदवंश, नंदवंश के बाद किसका शासन आया? मौर्य वंश। ठीक है, एक सेकेंड, क्या खुल जाता है? तो नंदवंश के बाद, ऐसे समझ लीजिए, नंदवंश के बाद मौर्य वंश आया और मौर्य वंश के बाद जो है शुंग वंश आया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में मेगस्थनीज का आगमन जो है किसके शासनकाल में हुआ था? तो भारत में जो मेगस्थनीज जो आया था वो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में जो है सर्वप्रथम किसने जो है सोने के सिक्के चलवाए थे? तो सबसे पहले जो है सोने के सिक्के किसने चलवाए थे? बहुत इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूज मत होइएगा। सोने के सिक्के चलवाने वाला शासक था हिंदू यवन शासक द्वारा जो है सोने के सिक्के चलाए गए थे। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट बात है, शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलाए थे? तो शुद्ध जो है सोने के सिक्के जो है चलाने का जो है खिताब इनको मिलता है कुषाण वंश के शासकों को। तो शुद्ध सोने के सिक्के और केवल मात्र सोने के सिक्के की बात हो रही है, तो वो हिंदू यवन शासकों, दोनों में फर्क समझिएगा। ये सोने के सिक्के थोड़े मिलावटी होते थे और ये बिल्कुल प्योर गोल्ड के होते थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से जो है चरक संहिता क्या है? तो चरक संहिता जो है क्या, ये चीज बतानी है। तो देखिए इसका सही आंसर है, ये एक चिकित्सा ग्रंथ है। ध्यान रखिएगा, ये एक चिकित्सा ग्रंथ है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से जो है अश्वघोष जो है किसका समकालीन था? तो अश्वघोष जो है किसका समकालीन था? तो देखिए, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन जो है सी इसका सही आंसर है। कनिष्क जो है अश्वघोष जो है कनिष्क के समकालीन था। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस शासक को जो है 2 अश्वमेघ यज्ञ कराने वाला माना जाता है? तो बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 अश्वमेघ यज्ञ जो है किसने कराया था? तो देखिए 2 अश्वमेघ यज्ञ जिसने कराया था वो है पुष्पमित्र सिंह, जिसने शुंग वंश की स्थापना की थी बृहदत्त की हत्या करके। मौर्य वंश का अंतिम शासक की हत्या करके जो है शुंग वंश की स्थापना की थी, पुष्पमित्र शुंग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। श्रवण बेलगोला गोमतेश्वर की मूर्ति जो है का निर्माण किस शासक ने किया? तो श्रवण बेलगोला में जो है गोमतेश्वर की जो मूर्ति है उसका निर्माण किया था चामुंड राय। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। गुप्त काल में जो है किस निर्माण कार्य में भारत यूरोप से आगे था? तो गुप्त काल में जो है भारत जो है यूरोप से आगे था किस क्षेत्र में? तो वो था विशाल जलयान के क्षेत्र में। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। ध्यान रखिएगा, विशाल जलयान के मामले में जो है इसके निर्माण कार्य के मामले में जो है गुप्त काल जो है यूरोप से भी आगे था, याद रखना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस लेख से हमें पता चलता है सती प्रथाओं की जो है घटनाओं का उल्लेख मिलता है? तो सती प्रथा की जो घटना का हमें उल्लेख मिलता है वो है एरण अभिलेख से। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। बिल्कुल, ये कहां से हमें प्राप्त हुआ है? तो ये मध्य प्रदेश से प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का नेपोलियन जो है किसे कहा जाता है? तो भारत को जो नेपोलियन जो कहा जाता है उसको कहा जाता है समुद्रगुप्त को। ऑप्शन 20 का सही आंसर है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न में से जो है किसके सिक्के, स्वर्ण सिक्के, ध्यान रखिएगा, किसके स्वर्ण सिक्कों में जो है हीन धातु का प्रतिशत जो है सर्वाधिक है? हीन धातु का मतलब है कि मिलावट से मतलब है कि इसमें जो है तांबा मिला होता है ना, पीतल मिला होता है, ये चीज़ों का धातु का जो है सोने के सिक्के में मिलाया जाता है। तो सबसे ज़्यादा जो है मिलावटी वाले जो सिक्के जारी किए थे वो स्कंदगुप्त ने जारी किए थे। स्कंदगुप्त इसका सही आंसर है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सबसे ज़्यादा जो है सोने के सिक्के जो है किस काल में प्रचलित हुए थे? तो शुद्ध सोने के सिक्के जो है किसने जारी किए थे? वो है, किसने जारी किए थे? तो कुषाण वंश के शासकों ने जारी किए थे। तो सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के जो जारी किए थे वो कुषाण काल में ही जारी किए गए थे। ठीक है, और सोने के जो है सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था वो हिंदू यमन शासकों द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ईंटों से निर्मित जो है गुप्तकालीन मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ईंटों से जो निर्मित एक गुप्तकालीन मंदिर देखने को मिलता है, यह सबसे पुराना मंदिर है जो कि कानपुर में स्थित है, उत्तर प्रदेश। याद रखना, उत्तर प्रदेश के कानपुर जो है जिले में स्थित है और ये पूरी तरीके से ईंटों से निर्मित जिला है और ईंटों से निर्मित मंदिर है, जो कि कहाँ पे, कानपुर के जो है किस क्षेत्र में भी है? तो वो भीतर गांव। तो कई बार जो है इस तरीके से क्वेश्चन पूछ ले तो आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होता, या तो भीतर गांव ऑप्शन आएगा, या तो कानपुर आएगा, या तो उत्तर प्रदेश आएगा, तीनों याद रखें। ये कानपुर का जो है एक जो है क्षेत्र है। ठीक है, भीतर गांव क्षेत्र, याद रखना। आगे बढ़ते हैं। गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए
चांदी के सिक्के क्या कहलाते थे? तो गुप्त शासकों द्वारा जो जारी किए गए सिक्के जो थे उनको चांदी के सिक्कों का क्या कहा जाता था? तो वो उन्हें रूपक कहते थे। रूपक चांदी के सिक्के कहलाते थे और दिनार जो थे वो सोने के सिक्के कहलाते थे। याद रखना, सोने के सिक्के जो है दिनार कहलाते थे और चांदी के सिक्के जो है ये कहलाते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत में जो है नारियल की खेती कब से प्रारंभ हुई थी? तो देखिए, नारियल की खेती जो है आमतौर पे जो है आपको दक्षिण भारत के क्षेत्र में मिलती है। तो दक्षिण भारत के जो क्षेत्र में मिलती है, तो ये राज्य जो थे दक्षिण भारत का होगा। तो सातवाहन वंश का जो है शासक थे वो दक्षिण भारत से संबंध रखते थे। तो सातवाहन काल से जो है प्रारंभ हुई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जैन धर्म में जो है पूर्ण ज्ञान के लिए किस शब्द का जो है प्रयोग किया जाता है? तो पूर्ण ज्ञान जो कोई प्राप्त कर लेता है उसको जो है प्रयोग किया जाता है शब्द का कैवल्य। उसको कैवल्य की प्राप्ति हो गई। ठीक है, तो महावीर को जो है कैवल्य की प्राप्ति किस नदी के किनारे हुई थी? महावीर को जो है किसका ज्ञान हुआ था? कैवल्य का जो है प्राप्ति हुई थी, ज्ञान की प्राप्ति हुई है। तो ये होता है कैवल्य। जैन धर्म में जो है पूर्ण ज्ञान के लिए कैवल्य शब्द का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महावीर स्वामी को जो है किस जो है नदी के किनारे जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? मतलब कैवल्य। ठीक है, याद रखना कैवल्य बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। कैवल्य की प्राप्ति कहां पे हुई थी? तो ऋजुपालिका नदी के किनारे जो है इनको ज्ञान मिला था। आगे देखिए, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सातवाहन वंश की जो है राजधानी जो है अवस्थित थी। तो सातवाहनों की जो है राजधानी क्या थी? तो देखिए इसका सही आंसर है अमरावती। ऑप्शन जो है ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिलवाड़ा का जो है जैन मंदिर कहां पर स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है ये कहां पर है? तो ये राजस्थान में है। याद रखना, राजस्थान में स्थित है। और ये किस पहाड़ी में है? तो ये माउंट आबू में स्थित है। ऑप्शन ए इसका। और ये पूरी तरीके से संगमरमर से जो है निर्मित जो है, संगमरमर जो है से निर्मित है। तो याद रखना, संगमरमर से निर्मित जो है ये मंदिर है। ठीक है, इसका जो है निर्माण किसने किया था? तो इसका निर्माण जो है कराया था, जैन मंदिर का निर्माण जो कराया था वो चालुक्य शासकों ने कराया था। चालुक्य शासक ने इसका निर्माण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कालिदास द्वारा जो है रचित मालविकाग्नि जो है मित्र नाटक का नायक कौन था? तो मालविकाग्नि मित्र का जो नाटक था वो अग्निमित्र था। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। गीत गोविंद काव्य के रचयिता कौन थे? तो देखिए, गीत गोविंद जो है काव्य के रचयिता हैं वो है जयदेव। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शून्य की जो है खोज किसने की थी? तो शून्य की जो खोज है वो की थी भारतीयों ने। ध्यान रखिएगा, शून्य जो है खोज हमने ही की है। मतलब हमने का मतलब मैंने नहीं, किसी भारतीय द्वारा की गई थी इसकी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से जो है सबसे प्राचीन जो है वाद्य यंत्र कौन सा था? तो सबसे प्राचीन जो वाद्य यंत्र था वो है वीणा। वीणा जो है सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र माना जाता है। निम्न में से जो है किस भारतीय गणितज्ञ ने दशमलव के स्थानिक मान की खोज की थी? तो भारतीय गणितज्ञ का नाम है आर्यभट्ट। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। आर्यभट्ट ने जो है दशमलव के स्थानिक मान की खोज की थी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पृथ्वीराज रासो के जो है लेखक कौन है? तो पृथ्वीराज रासो जो है लिखी है चंद्र बरदाई ने लिखी थी। ठीक है, ये चौहान वंश के शासक, ये चौहान वंश जो है शासक पृथ्वीराज द्वितीय के, ध्यान रखिएगा, ये चंद्रवरदाई जो थे ये जो है पृथ्वीराज द्वितीय के जो है दरबारी कवि थे। ठीक है, दरबारी कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से जो है किसने राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी थी? तो राष्ट्रकूट जो है वंश की स्थापना किसने की थी, या राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव किसने रखी थी? तो इसका सही आंसर है, इसका सही आंसर है दंतिदुर्ग। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से जो है किसने काल्पनिक वैज्ञानिक उपकरणों पर जो है एक पुस्तक लिखी है? तो ये जो है काल्पनिक वैज्ञानिक उपकरणों पर जो पुस्तक लिखी है ये लिखी है, ऑप्शन इसका सही आंसर है भोज ने। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुज्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किसने की थी? तो गुज्जर प्रतिहार वंश के जो है संस्थापक थे वो थे नागभट्ट प्रथम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, नागभट्ट प्रथम ने जो है गुज्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लक्ष्मण संवत का प्रारंभ जो है निम्नलिखित में से जो है किस वंश द्वारा जो है किया गया था? तो लक्ष्मण जो है संवत चलाने का जो गौरव प्राप्त हुआ है वो किस वंश के जो है शासकों को प्राप्त हुआ है? तो देखिए सही आंसर है सेनों द्वारा। ध्यान रखिएगा, सेन
वंश के शासकों द्वारा जो है लक्ष्मण संवत का जो है प्रारंभ किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आरओ और एआरओ में जो है ये क्वेश्चंस कई बार पूछा गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से जो है किस एक नया संवत चलाने का गौरव प्राप्त होता है। तो देखिए किसे जो है एक नया संवत चलाने का गौरव प्राप्त होता है, तो वह है, इसका सही आंसर है लक्ष्मण सेन। ध्यान रखिएगा, इनके द्वारा चलाया गया था लक्ष्मण संवत। अभी मैंने इससे पहले लक्ष्मण संवत जो है किसके द्वारा चलाया गया है, वो इन्हीं के द्वारा, लक्ष्मण सेन के द्वारा चलाया गया था। ठीक है, सेन वंश के शासकों द्वारा चलाया गया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से जो है किससे सर्वश्रेष्ठ स्तूप माना जाता है। तो जो है किसे सर्वश्रेष्ठ स्तूप माना जाता है, तो देखिए सही आंसर है सांची का स्तूप जो है सर्वश्रेष्ठ स्तूप माना जाता है। और ये कहाँ पे, मध्य प्रदेश। और इसका निर्माण किसने किया था, अशोक ने किया था। ध्यान रखिएगा, अशोक द्वारा जो है सांची का स्तूप का निर्माण किया गया था। और ये स्तूप कहाँ पर स्थित है, मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है। तो भारतीय जो है पुरातत्व का जनक है उसे किसे कहा जाता है, तो ये है अलेक्जेंडर कनिंघम को जो है भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। याद रखना, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आगे वीडियोस के लिए जो आपको महत्वपूर्ण होंगे, एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण होंगे, एक एक वीडियो महत्वपूर्ण है। और जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलता है उस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर के भी जो है वीडियो देख सकते हैं। क्रमबद्ध तरीके से जो है मैं आपको वीडियोज़ करा रहा हूँ और एक एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जो किसी अन्य जो है कि बुक्स में आपको नहीं मिलेंगे और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। मेरे खुद के बनाए हुए पर्सनल नोट्स हैं, इसलिए जो है वो आपको ऐसे वीडियोस कहीं नहीं मिलेंगे। वो वीडियो ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। अगर आप क्रमबद्ध तरीके से जो है आप मेरे वीडियो देखते हैं तो आप जो है पूरी तरीके से हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब तैयार कर लेंगे, एक एक वीडियो, एक एक क्वेश्चन। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।